हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, एकादशी तिथि इस बार किस दिन पड़ रही है, किस तारीख को पड़ रही है और किस दिन उसका व्रत रखा जाएगा, कब उसका पारण किया जाएगा। दोस्तों, एकादशी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। भगवान विष्णु को एकादशी इतनी प्रिय है कि एकादशी का व्रत अगर कोई व्यक्ति गलती से भी रख लेता है तो उस व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है और उस व्यक्ति को इस लोक में सुख मिलता ही है। इसके अतिरिक्त दूसरे लोक में जब वह जाता है मृत्यु के बाद तो वहाँ भी देवता उसका स्वागत करते हैं और उसके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होती है। चिरकाल तक वह मोक्ष को प्राप्त करने वाला होता है। उस व्यक्ति के पूर्वज जो इस लोक से चले गए हैं, चाहे वे किसी भी लोक में हो, उस लोक में वे अमृत का पान करते हैं और सुखपूर्वक रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वंशज ने एकादशी का व्रत किया है। दोस्तों, यही कारण होता है कि जब वे अमृत का पान करते हैं तो वे अपने वंशजों पर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और अपने पितरों के आशीर्वाद से इस लोक में वह व्यक्ति सुखपूर्वक निवास करता है, अपने पूरे परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ। दोस्तों, एकादशी का व्रत रहने वाले व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है और माता लक्ष्मी की कृपा जिस पर होती है उस व्यक्ति को धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। ना सिर्फ धन से संबंधित अपितु आयु से संबंधित, स्वास्थ्य, ऐश्वर्य और संतान से संबंधित भी, क्योंकि लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी के रूप में उस व्यक्ति पर कृपा करती है और अष्टलक्ष्मी के रूप में जिस व्यक्ति पर लक्ष्मी कृपा करती है उसके घर में उसका दाम्पत्य जीवन सुख में चलता है, उसका घर गृहस्थी बहुत सुख में चलती है, उसका जीवन ऐश्वर्य पूर्वक कटता है। दोस्तों, नारायण की कृपा से उस व्यक्ति के पूर्व जन्म के पापों का नाश भी होता है और इस जन्म के पापों का नाश भी होता है, जिससे दोस्तों उसका भाग्य उसका साथ देने वाला हो जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। यह तिथि कोई व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है तो ऐसा कहा जाता है कि उस व्यक्ति को समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक बार कृष्ण पक्ष में और एक बार शुक्ल पक्ष में। दोस्तों, इस बार वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस पावन दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस पावन दिन पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से समस्त पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, क्या है ये मोहिनी एकादशी, किस दिन इसका व्रत रखा जाएगा, इसके व्रत की विधि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही साथ पारण किस दिन किया जाएगा। दोस्तों, एकादशी तिथि ऐसा व्रत है जिसका पारण आवश्यक होता है और समय पर ही करना होता है। पारण के समय पर जो व्यक्ति पारण करता है उस व्यक्ति को इस एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये जो एकादशी तिथि है इसका क्या महत्व है ये तो आपने जान लिया, लेकिन इसकी पूजा विधि, इसकी सही डेट, इसके शुभ मुहूर्त आगे इस वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। संभव हो सके तो अपने दोस्तों को, अपने परिवार को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे वे भी जान सके कि एकादशी तिथि कब है और कब इसका सही से व्रत रहना है, क्या विधि है व्रत रहने की। दोस्तों, इस बार एकादशी तिथि की शुरुआत 7 मई 2025 को की जाएगी। जो शुरुआत है एकादशी की वह सुबह 10:19 से होगी और इसका एकादशी तिथि का समापन 8 मई 2025 को 12:29 पर होगा, दोपहर के 12:29 पर होगा। तो दोस्तों, इस बार एकादशी तिथि का व्रत 8 मई 2025 को रखा जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में जब सूर्योदय होता है उसी समय से तिथि मान्य होती है और दिन की शुरुआत भी उसी समय से होती है। इसलिए 8 मई को इस एकादशी, मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। कुछ लोग 7 मई को भी व्रत रखते हैं, लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं उन्हें 7 मई को व्रत नहीं रहना है, क्योंकि जो एकादशी दशमी के साथ मिश्रित होती है उसका व्रत रहने से उस एकादशी का फल दैत्यों को प्राप्त होता है, जो कि व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमेशा उसी एकादशी का व्रत रहना चाहिए जो कि दशमी के साथ मिश्रित ना हो और द्वादशी के साथ मिश्रित हो। तो दोस्तों, 8 मई को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी का पारण का समय होगा 9 मई को सुबह 5:34 से लेकर सुबह 8:16 के मध्य में। इसी समय पर अगर आप इसका पारण करते हैं तो आपको इस एकादशी के शुभ फल प्राप्त होंगे। दोस्तों,
क्या है ये एकादशी? मोहिनी एकादशी को भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का पूजन क्यों किया जाता है? तो दोस्तों इसका कारण है, भगवान विष्णु ने चिरकाल में देवताओं की रक्षा हेतु जब समुद्र मंथन में अमृत निकला था, तब देवता और दैत्यों के बीच उस अमृत को बांटने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप का स्वरूप धारण किया था। और वह स्वरूप इनका इतना सुंदर था कि सभी लोग उन पर मोहित हो गए थे। तब देवताओं को उन्होंने अमृतपान करवाया था, परंतु एक राक्षस देवताओं की पंक्ति में देवता बनकर आकर बैठ गया था और सूर्य और चंद्रमा ने एक साथ उसे पहचान कर उसे भगवान विष्णु को बता दिया था। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया था। दोस्तों देवताओं की सहायता के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था, इसलिए इसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। दोस्तों इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का पूजन करने से व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानियों का नाश भगवान अपने सुदर्शन चक्र से करते हैं और उस व्यक्ति को समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी पुराने रोग से भी पीड़ित है अथवा उसके जीवन में समस्याएं चल रही हैं तो उसे मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों मोहिनी एकादशी का व्रत रखने की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से पूजा करना है, किस प्रकार से व्रत का इस विधान करना है, कैसे पूरे दिन आपको क्या करना है। तो दोस्तों आपको एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व आपको जागना होगा। आपको सूर्योदय से पूर्व ही जागकर बिस्तर छोड़ देना है। बिस्तर की साफ सफाई करके आप अपनी नित्य क्रियाएं कीजिए। शौच इत्यादि आप नित्य क्रियाएं करने के बाद सूर्योदय से पूर्व ही आपको स्नान कर लेना है और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना है, ये अति आवश्यक होता है। साथ ही आपको जो है ब्रश वगैरह नहीं करना है। आपको मुख की सफाई के लिए ज़मीन पर पड़ा हुआ पेड़ का कोई पत्ता उठाकर, चाहे वह आम का हो, अमरूद का हो, उसे चबाकर अपने मुख की स्वच्छता कीजिए, सफाई कीजिए। अगर वह नहीं भी है तो आप साधारण जल से अपने मुख को साफ कीजिए और अंगूठे के माध्यम से, हाथ के अंगूठे के माध्यम से अपने दांतों को, जीभ को साफ आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों स्नान करने के बाद, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद आप अपने घर के पूजा के मंदिर में आइए, या आपके घर में पूजा का मंदिर नहीं है तो आप किसी आसपास के मंदिर में जाकर वहां भगवान का ध्यान कीजिए। अगर घर में आप पूजा कर रहे हैं तो घर में आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर या पीला कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर भगवान की मोहिनी मूर्ति या तस्वीर को रखकर उसका पूजन कीजिए। साथ ही उसे वहाँ विराजित करने के बाद आप एक घी का दीपक अवश्य जलाइए। दोस्तों घी का दीपक जलाने से देवता वहाँ प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, इसलिए घी का दीपक जलाना आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों आपको जल हाथ में लेकर एकादशी के व्रत का संकल्प लेना है और उस जल को भूमि पर गिरा देना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। भगवान को धूप दीप इत्यादि देने के बाद आप पूरे दिन भगवान का ध्यान करते रहें। आवश्यक हो तो फलाहार कीजिए, आवश्यक नहीं है तो फलाहार मत कीजिए। संभव हो सके तो जल का भी त्याग कर दीजिए, संभव नहीं है तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रात्रि को भी आपको भगवान का नाम का जागरण करना है और सुबह पारण के समय आप यथासंभव जितनी सामर्थ्य हो उस हिसाब से दान देने के बाद आप पारण कीजिए और पारण में आप भरपूर भोजन ग्रहण कीजिए। दोस्तों ये है विधि विधान एकादशी के व्रत का। इस प्रकार से अगर एकादशी का व्रत आप रहते हैं तो आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और आपके समस्त आपके परिवार के, आपके पूर्वजों के समस्त पापों का नाश होता है। दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।